नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि अभी तक अमित शाह माफी मांगो ट्रेंड हो रहा था, लेकिन अब विपक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भरी संसद में गृह मंत्री के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद से जनता का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है और मैं जिस छोटे से शहर में रहता हूं, यहां पर भी अमित शाह के इस्तीफे के लिए रैली निकाली गई है। बाकी देश में क्या हो रहा होगा आप सभी समझ सकते हैं। तो इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं अमित शाह, वो खुद ही भाजपा को संकट में डाल चुके हैं। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी इन्होंने संकट पैदा कर दिया है। भाजपा पर जो बड़े आरोप लग रहे हैं गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब को अपमानित किए जाने के बाद से, उसमें जो सबसे पहली बात यह है कि इसके द्वारा न केवल भाजपा बल्कि आरएसएस का चेहरा भी बेनकाब हो गया है कि लोग बातें तो करते हैं सभी समाज संपूर्ण हिंदुत्व को एक साथ लाने की, लेकिन असल में दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति इनकी क्या मानसिकता है, ये समय समय पर इसी तरह से सामने आ जाती है। जिस तरह से संसद में अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बातें करी। इसके अलावा राष्ट्रवाद के नाम पर भले ही भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, लेकिन भाजपा वास्तव में संविधान विरोधी है। तभी तो संविधान के रचयिता भीम साहब के बारे में इस तरीके की बातें की गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट न केवल भाजपा बल्कि पूरे एनडीए के सामने आया है, वो ये है कि एससी, एसटी और ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां, यानी वो पार्टियां जो वंचित और शोषित तबकों की राजनीति करती हैं, उनसे वोट लेती हैं और जिन पार्टियों की लीडरशिप भी खुद इन्हीं तबकों से आती है, वो अब क्या करेंगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये जो लाइन है बाबा साहब के ऊपर, उसको कैसे समर्थन में आ सकती हैं, उसका समर्थन किस प्रकार से कर सकती हैं, क्योंकि ये उनके लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चाहे भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल जी हों या संजय निषाद हों, ये सभी लोग वंचितों शोषितों की बात करते हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर का वो बयान भी सुना होगा कि भाजपा वालों राम को तुम ले लो, हमें बाबा साहब का संविधान दे दो। बहुत वायरल वीडियो है ये। आज ये भाजपा के सहयोगी हैं, किस तरीके से ये कह सकते हैं कि इन्हें बाबा साहब का ये अपमान बर्दाश्त है, किस तरीके से भाजपा का सहयोग कर सकते हैं। ऐसा बाकी सभी के साथ है। इनकी राजनीति का आधार बिंदु ही यही है। ऐसे में अगर हम देखें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अगर पड़ोसी राज्य बिहार में चले जाते हैं उससे सटे हुए, तो यहां पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार हो, चाहे जिनके 12 सांसद हैं, चाहे चिराग पासवान हो जिनके 5 सांसद हैं, जितिन राम मांझी हो या पारस जी हो, कोई भी हो, ये सभी लोग वंचितों और शोषितों की राजनीति करते हैं। अगर सिर्फ हम बिहार की बात करें तो यहां पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज से 83% वोट आता है। 83% जनसंख्या इसी वर्ग से आती है। ऐसे में पिछड़ों और दलितों की अनदेखी करके भारत के किसी भी राज्य में राजनीति नहीं की जा सकती, बिहार में तो हरगिज नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। तो किस तरीके से भीमराव के अपमान के बावजूद भाजपा के ये सहयोगी दल भाजपा के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा जो दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हों या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों ही लोग इसी वर्ग की राजनीति करते हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में 52% वोट आते हैं ओबीसी और एससी कम्युनिटी से। इसी तरह बिहार में आपको बताया ही लगभग 83%। और इन सभी को अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों को ही चिट्ठी लिखी है, खुला खत लिखा है। ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है कि बाबा साहब का जिस तरह से गृह मंत्री ने अपमान किया है, आप उसके बावजूद कैसे इनका समर्थन कर सकते हैं। अपनी लाइन क्लियर करिए, स्पष्ट करिए कि आप बाबा साहब के इस अपमान के साथ हैं या अलग हैं, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही है उसमें इनके सहयोगी भी पूरी रूप से भागीदार हैं।
सरकार अच्छा काम कर रही है तो भी भागीदार हैं, बुरा काम कर रही है तो भी भागीदार हैं। इस तरह बाबा साहब के अपमान में भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और सभी एनडीए के सहयोगी दल पूरी तरह से भागीदार हैं। तो आप स्पष्ट करिए। लेकिन केजरीवाल ने जो किया है सो किया है। कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष बहुत बड़ा आंदोलन चलाने जा रहा है। न केवल इन सभी लोगों से पूछने जा रहा है, बल्कि लोकसभा के 131 सांसद 131 रिजर्व सीटों से, यानी कि आरक्षित सीटों से चुनकर आते हैं ये सांसद, इनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष इन सभी को चिट्ठी लिख रहा है, इनसे संपर्क कर रहा है कि बाबा साहब के ऊपर आप अपने मत को क्लियर करिए। ऐसे में भाजपा के लिए समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि नेता जो होते हैं वो अपने स्वार्थ से चलते हैं, कोई खाली भावनात्मक मुद्दों पर नहीं जाता है। और चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अन्य सभी नेता हों, वो ये जानते हैं कि भाजपा की दोस्ती भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। ये हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, CSR यानी चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री। ये सभी लोग भाजपा के सहयोगी थे, भाजपा का सहयोग करते थे। उन्हें लगता था कि आजकल भाजपा पावर में है तो उससे अच्छा संबंध बना के रखो। इन सभी लोगों की राजनीति समाप्त हो चुकी है, इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। भाजपा ने ही किनारे लगाया है। इसका मतलब यह है कि भाजपा का सहयोगी बनकर भी बचे रहना आसान नहीं है। इन भाई साहब के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ है वो तो किसी के साथ ना हो। ना पार्टी का नाम बचा है, ना निशान बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। ये भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी थे, विराट हिंदुत्व वाले आदमी थे, सेकुलर बन गए। फिर देखिए क्या क्या हुआ इनके साथ। भाजपा ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यहीं शिंदे हैं, इन्हीं के दम पर महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है। लाडली बहन योजना को बहुत प्रचारित किया जा रहा था चुनाव के समय में, लेकिन जब प्रचंड बहुमत मिल गया इन्हें भी किनारे लगा दिया गया। जबरदस्ती डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये कह रहे थे इन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनना है, मजबूर किया गया डिप्टी सीएम बनने के लिए कि दिखाने भी नहीं देंगे कि तुम नाराज हो। ये स्थिति है। तो भाजपा का सहयोग लेना भी कोई बहुत फायदे की बात नहीं है। और खासतौर से इन दोनों जने को देखिए, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दोनों ही पिछड़ों की राजनीति करते थे, बेहतरीन वक्ता हैं, लेकिन आज भाषण देते नहीं बन रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कभी दहाड़ते रहते थे। आज बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, भाजपा कोई सीट भी नहीं दे रही है। आने वाले समय में इनकी राजनीति का क्या भविष्य होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कब भाजपा का साथ छोड़ देंगे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार तो पहले आपको दिखा भी चुके हैं कई बार, और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी क्षमता रखते हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा गृह मंत्री के, या फिर उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के बदले में इस्तीफा ही देना चाहिए? न केवल उन्हें बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।